नमस्कार। आज हम साहित्य के महासागर में एक ऐसे दे दीप्यमान रत्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी आभा सदियों से विद्वानों और भक्तों को आप कह सकते हैं समान रूप से चकित करती आई है। जी। ये एक ऐसा महाकाव्य है जो केवल एक कथा नहीं अपितु काव्य कला, राजनीति और दर्शन का एक अद्भुत संगम है। जी, हम बात कर रहे हैं महाकवि माघ द्वारा रचित अनुपम महाकाव्य शिशुपाल वध की। ये संस्कृत साहित्य के उन 3 स्तंभों में से एक है जिन्हें बृहत्त्रयी कहा जाता है। अच्छा। और इसका कारण केवल इसकी कथा नहीं, अपितु जिस प्रकार माघ ने शब्दों से भावनाओं, दृश्यों और विचारों का एक पूरा ब्रह्मांड रच दिया है, वो अद्वितीय है। तो आज हमारा उद्देश्य इस महान रचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनकी काव्यगत विशेषताओं को समझना है। हम यह अनुभव करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार माघ ने शब्दों के माध्यम से एक सजीव और भव्य संसार की रचना की है। तो चलिए इस साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। चलिए कथा के आरंभ से ही प्रारंभ करते हैं। महाकाव्य का मंच, जैसा आपने बताया, द्वारका में भगवान कृष्ण की सभा में सजता है और वहीं एक ऐसी अलौकिक घटना घटित होती है जो पूरी कथा को दिशा देती है। बिल्कुल। प्रथम सर्ग का आरंभ ही एक विस्मयकारी दृश्य के साथ होता है। महाकवि माघ देवर्षि नारद के आकाश मार्ग से अवतरण का ऐसा अद्भुत वर्णन करते हैं कि पाठक वहीं बंध जाता है। वे लिखते हैं कि नारद का तेज इतना प्रखर था कि द्वारकावासी संशय में पड़ गए। उन्हें लगा कि क्या ये स्वयं सूर्यदेव है जो अपने रथ के बिना ही पृथ्वी पर उतर रहे हैं। उनकी दृष्टि चौंधिया गई। ये कल्पना ही अद्भुत है। मतलब केवल तेज का वर्णन नहीं बल्कि लोगों पर उसके प्रभाव का भी चित्रण है। शब्दों से एक पूरा चित्र बना देना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मार नारद के स्वरूप को और सजीव बनाने के लिए किन विवरणों का प्रयोग करते हैं? यही माघ की काव्य प्रतिभा का, आप कह सकते हैं, हमें पहला परिचय मिलता है। वो एक संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। उनकी जटाएं जो सायंकाल के बादलों के समान पिंगल वर्ण की थीं। अच्छा। उनके वक्ष पर धारण किया गया काला मृगचर्म, जिस पर शुभ्र यज्ञोपगीत ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो काली घटाओं के बीच से गंगा की धारा बह रही हो। वाह, क्या उपमा है ना? और फिर हाथ में स्फटिक की माला और उनकी दिव्य वीणा महती, जिससे निकलते स्वर संपूर्ण वातावरण को अलौकिक बना रहे थे। ये केवल वर्णन नहीं, ये एक ध्यान मंत्र जैसा है। और जब इतने तेजस्वी देवर्षि जिनकी उपस्थिति मात्र ही वातावरण को दिव्य कर दे भगवान कृष्ण की सभा में पहुंचते हैं, तब का दृश्य कैसा होता है? स्वयं भगवान की क्या प्रतिक्रिया होती है? यह प्रसंग भारतीय संस्कृति के अतिथि देवो भव के आदर्श को उसकी पराकाष्ठा प्रस्थापित करता है। भगवान कृष्ण, जो स्वयं त्रिलोकी के स्वामी हैं, देवर्षि को देखते ही तत्काल सिंहासन से उठ जाते हैं। वे अत्यंत भक्तिभाव से उनका सत्कार करते हैं, स्वयं उनके चरण धोते हैं, उन्हें अर्घ्य देते हैं और उच्चासन पर बिठाते हैं। यह केवल एक शिष्टाचार नहीं है, यह दर्शाता है कि महानता विनम्रता में निहित है। कृष्ण का यह आचरण महाकाव्य के नैतिक और धार्मिक मूल्यों को आरंभ में ही स्थापित कर देता है। निश्चित रूप से। लेकिन देवर्षि नारद इतने भव्य रूप में केवल कुशल क्षेम पूछने तो द्वारका नहीं आए होंगे। उनके आगमन के पीछे कोई गंभीर प्रयोजन अवश्य रहा होगा। जी, उनका आगमन एक गंभीर उद्देश्य लेकर हुआ था। वे देवराज इंद्र का संदेश लेकर आए थे। चेदी नरेश शिशुपाल के अत्याचारों से देवलोक और पृथ्वी दोनों ही त्रस्त थे। देवतागण भगवान कृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा। नारद ने केवल संदेश नहीं दिया, अपितु शिशुपाल के वध की अनिवार्यता को भी सिद्ध किया। उन्होंने कृष्ण को स्मरण दिलाया कि शिशुपाल कोई साधारण असुर नहीं, वह अपने पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और फिर रावण था। ओहो, तो ये वही कड़ी थी? जी, यह उसी आसुरी वृत्ति की तीसरी कड़ी था जिसका अंत करना धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। तो कृष्ण के समक्ष एक धर्म संकट उपस्थित हो गया। एक ओर देवताओं की रक्षा का कर्तव्य और धर्म की स्थापना का भार, और दूसरी ओर ठीक उसी समय उन्हें हस्तिनापुर से धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी प्राप्त हुआ था। अच्छा, एक ही समय पे? जी, और उस यज्ञ में उनका उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक था।
यहीं से द्वितीय सर्ग में एक गहन राजनीतिक मंत्रणा का आरंभ होता है, जो शिशुपाल वध को केवल एक पौराणिक कथा से उठाकर एक उत्कृष्ट राजनीतिक ग्रंथ का दर्जा देती है। वाह, तो ये महाकाव्य में एक प्रकार की उच्च स्तरीय मंत्रणा सभा है। मुझे यह भाग हमेशा से आकर्षक लगता है, क्योंकि ये केवल देवों और असुरों के युद्ध की बात नहीं, अपितु वास्तविक दुनिया की रणनीति और नीति की बात करता है। बिल्कुल। इस मंत्रणा में कौन-कौन सम्मिलित थे और उनके क्या विचार थे? सभा में मुख्य रूप से 2 विचार सामने आते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व बलराम और उद्धव करते हैं। बलराम, जो शक्ति और तत्काल पराक्रम के प्रतीक हैं, वे बिना विलंब किए शिशुपाल पर आक्रमण करने का सुझाव देते हैं। उनका तर्क बहुत सीधा और शक्तिशाली है। बढ़ते हुए शत्रु और रोग को आरंभ में ही कुचल देना चाहिए, अन्यथा वे असाध्य हो जाते हैं। यह एक बहुत स्वाभाविक और वीर सम्मत विचार है। सीधा प्रहार, सीधा समाधान। तो फिर उद्धव का क्या मत था? उनका दृष्टिकोण इससे भिन्न क्यों था? मुझे लगता है उनका पक्ष सुनना और भी रोचक होगा। उद्धव, जो नीति, विवेक और दूरदर्शिता के प्रतीक है, एक सर्वथा भिन्न और अधिक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि हमें राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। करेगा। अच्छा, मतलब एक कार्य से अनेक लक्ष्य। बिल्कुल। युधिष्ठिर के यज्ञ में सहायता भी हो जाएगी, सभी राजाओं से भेंट भी हो जाएगी और समस्त राजाओं के समक्ष शिशुपाल का दमन करने का अवसर भी मिलेगा। ये एक रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ अवसर होगा। अच्छा, तो उद्धव का प्रस्ताव केवल सैन्य नहीं, अपितु राजनीतिक और नैतिक भी था। किंतु क्या ये योजना अत्यधिक जोखिम भरी नहीं थी? बलराम का सीधा आक्रमण करने का विचार सरल और परिणामोन्मुखी लगता है। सही प्रश्न है। क्या होता यदि शिशुपाल यज्ञ में आता ही नहीं, या यदि सभी राजाओं के समक्ष विवाद बढ़ता, तो कृष्ण की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती थी। आपने इस मंत्रणा के मर्म को पकड़ लिया। यही तो उद्धव की नीति का सौंदर्य और जोखिम दोनों है। उद्धव की गणना ये थी कि शिशुपाल का अहंकार उसे यज्ञ में आने से रोक नहीं पाएगा और कृष्ण को अपमानित करने का अवसर वो छोड़ेगा नहीं। जहाँ प्रतिष्ठा का प्रश्न है, उद्धव का मानना था कि बंद द्वारों के पीछे मिली विजय केवल एक सैन्य विजय होती है, किंतु संपूर्ण राजनीतिक विश्व के समक्ष मिली विजय, जिसमें शत्रु अपने ही कर्मों से निंदित हो, वो धर्म की विजय होती है। वो शक्ति की नहीं, अपितु धर्म की स्थापना करती है। सही बात है। और अंततः कृष्ण उद्धव की इसी सारगर्भित और दूरगामी नीति को ही स्वीकार करते हैं। यज्ञ में जाने का निर्णय होने के पश्चात भगवान कृष्ण की यात्रा का वर्णन भी निश्चय ही भव्य होगा। महाकवि ऐसे अवसरों को अपने काव्य कौशल के प्रदर्शन के लिए छोड़ते नहीं होंगे। निसंदेह महाकवि माघ ने तृतीय सर्ग में द्वारका नगरी की शोभा और कृष्ण की सेना के प्रस्थान का अत्यंत विस्तृत और अलंकारिक वर्णन किया है। वे द्वारका के ऊंचे भवनों का वर्णन करते हैं, जो आकाश को स्पर्श करते प्रतीत होते हैं। उसकी सुंदर वीथियां और समुद्र से घिरे होने का ऐसा चित्रण है मानो वो साक्षात स्वर्गपुरी हो। और सेना का प्रस्थान? सेना के प्रस्थान का वर्णन तो और भी अद्भुत है। उनकी सेना की विशालता का कैसा वर्णन है? उसे शब्दों में कैसे बांधा है माघ ने? माघ लिखते हैं कि सेना के चलने से इतनी धूल उड़ी कि क्षण भर के लिए आकाश में एक कृत्रिम रात्रि का भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या बात है। और सूर्य का तेज भी मंद पड़ गया। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट और रथों के पहियों की ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो संपूर्ण पृथ्वी ही अपनी धुरी पर चलायमान हो उठी हो। इतनी विशाल सेना का अनवरत चलना तो संभव नहीं होगा। ये यात्रा निश्चय ही एक बड़ी चुनौती रही होगी। क्या माघ इस यात्रा के किसी पड़ाव का भी उल्लेख करते हैं? हाँ, और यही माघ की काव्यकला का शिखर है। चतुर्थ सर्ग पूर्ण रूप से रैवतक पर्वत के वर्णन को समर्पित है, जहां सेना विश्राम के लिए रुकती है। और ये कोई साधारण वर्णन नहीं है। अच्छा। यहाँ माघ कवि के रूप में श्री कृष्ण जैसे महानायक को भी कुछ क्षणों के लिए पीछे कर देते हैं और स्वयं मंच पर आ जाते हैं। वे पर्वत का वर्णन एक निर्जीव वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक सजीव सत्ता के रूप में करते हैं। प्रकार के पुष्प, कलकल करते झरने और पशु पक्षियों का ऐसा मनमोहक चित्रण है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत स्वयं सजीव हो उठा हो और श्री कृष्ण की सेना का स्वागत कर रहा हो। ये बहुत रोचक है कि एक महाकाव्य के बीच में, जहां कथा को तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, कवि एक पूरे सर्ग को केवल प्रकृति चित्रण के लिए समर्पित कर देता है।
आज के समय में शायद कोई लेखक ऐसा साहस नहीं करेगा। यही तो शास्त्रीय महाकाव्यों की विशेषता है। ये केवल कथावाचन नहीं, ये काव्य रस का आस्वादन भी है। रैवतक पर्वत का वर्णन करके माघ अपनी काव्य क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। वो पाठक को उस संसार में पूरी तरह डुबो देना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जिस दिव्य नायक की कथा वे कह रहे हैं, उसके सानिध्य में प्रकृति भी कैसे उत्सव मनाती है। समझ गया। यद्यपि हम इस सीमित समय में पूरे 20 सर्गों के महाकाव्य की विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते, फिर भी कथा के चरमोत्कर्ष के विषय में अवश्य बताएं। वो क्षण जब धर्म और अधर्म का अंतिम निर्णय होता है। कथा का चरमोत्कर्ष युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की सभा में होता है, ठीक वैसी ही परिस्थिति में जैसी उद्धव ने कल्पना की थी। जब भीष्म पितामह अग्रपूजा अर्थात सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण का नाम प्रस्तावित करते हैं, तो शिशुपाल का अहंकार और ईर्ष्या ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। वह भरी सभा में कृष्ण को 100 अपशब्द कहता है, उनके वंश, उनके चरित्र, उनके कर्मों पर अनेक लांछन लगाता है। और कृष्ण, जिन्होंने शिशुपाल की माता को उसकी 100 भूलें क्षमा करने का वचन दिया था, अपना वचन पूरा होने पर 20वें सर्ग में अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन करते हैं। वह दृश्य अत्यंत प्रभावशाली है। माघ लिखते हैं कि चक्र ने पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। और तब एक अद्भुत घटना घटी। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और समस्त सभासदों के देखते देखते भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया। अच्छा, यह प्रतीक था कि शिशुपाल अपने पूर्व जन्मों के शाप से मुक्त हो गया और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर गया। ये वध केवल संहार नहीं, ये उद्धार भी था। इस अद्भुत कथा और काव्य सौंदर्य के कारण ही इस महाकाव्य को संस्कृत की बृहत त्रयी में स्थान दिया गया है, किरातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम के साथ। माघ की लेखनी में ऐसी क्या अद्वितीय विशेषता है जो उन्हें इस उच्च आसन पर बिठाती हैं? माघ की सबसे बड़ी विशेषता है उनका पांडित्यपूर्ण काव्य। शिशुपाल वध के विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति है, माघे संति त्रयो गुणः, अर्थात माघ में 3 महान कवियों के गुण एक साथ मिलते हैं। पहला गुण है कालिदास की उपमा, मतलब उपमाओं और अलंकारों द्वारा सुंदर और सजीव चित्र बनाने की कला, जो हमने नारद और रैवतक पर्वत के वर्णन में देखी। जी बिल्कुल। और दूसरे 2 गुण कौन से हैं? दूसरा है भारवी का अर्थ गौरव, अर्थात अर्थ की गंभीरता। इसे ऐसे समझिए कि एक सामान्य कवि एक शब्द का एक अर्थ के लिए प्रयोग करता है, किंतु भारवी और माघ एक ही पंक्ति में राजनीति, दर्शन और लौकिक व्यवहार ऐसे अनेक स्तरों के अर्थ भर देते हैं। अच्छा, मतलब वो बहुत गहरा अर्थ होता है। जी, उनकी हर पंक्ति विचार संपन्न है। और तीसरा गुण है दंडी का पद लालित्य, अर्थात शब्दों की मधुरता और संगीतात्मकता। यदि आपको संस्कृत न भी आती हो, तब भी उनके श्लोकों को सुनने में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। ये बौद्धिक गहराई और कलात्मक सौंदर्य का दुर्लभ समन्वय है। तो शिशुपाल वध केवल शिशुपाल के वध की कथा नहीं, अपितु यह धर्म, राजनीति, कर्तव्य और काव्य कला का एक महासागर है। यह हमें सिखाता है कि किस प्रकार विवेकपूर्ण नीति और सही समय पर किया गया पराक्रम धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर यह महाकवि माघ की उस असाधारण काव्य प्रतिभा का प्रमाण है जो आज भी साहित्य के अध्येताओं और रसिकों को प्रेरित और विस्मित करती है। यह रचना कालजयी है जो हमें बार बार ये स्मरण कराती है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, अपितु ज्ञान और संस्कार का भी स्रोत है। आज की ये चर्चा वास्तव में बहुत ज्ञानवर्धक रही। हमने देखा कि कृष्ण ने शिशुपाल का संहार करने की शक्ति होते हुए भी सही अवसर की प्रतीक्षा की। उन्होंने बल के स्थान पर बुद्धि और रणनीति को चुना। ये हमें सोचने पर विवश करता है। हमारे अपने जीवन में या आज के विश्व में हम कितनी बार त्वरित और बलपूर्वक समाधान की ओर भागते हैं, जबकि उद्धव की तरह एक धैर्यपूर्ण रणनीतिक दृष्टिकोण शायद कहीं अधिक गहरा और स्थायी परिणाम दे सकता है। यह प्रश्न हम अपने सुधी श्रोताओं के विचार के लिए छोड़ते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपना स्नेह दें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए इस चैनल की सदस्यता अवश्य लें। नमस्कार।